पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून की बारिश ने रंग जमा दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अलग सुबह बादल झलक उठे। अब्रे रहमत और तेज़ हवा ने गर्मी और हब्स की छुट्टी करा दी। शहर का मौसम खुशगवार। वसनपुरा, चौकना खुदा और गिरदनवाब में बादल बरसे। उमरदीन रोड, फैज़बाग और गिरदनवाब में भी अब्रे रहमत। बारिश के बायस निशेबी इलाके ज़ेरे आब, गरियाँ और सड़कों में पानी जमा हो गया। जहलुम, गुजरात, वज़ीराबाद, मुरीद के समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं तेज़ और कहीं हल्के बारिश। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान में सैफरी की बातचीत का दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अस्ताना में तुर्किया और अज़रबैजान के सदूर के साथ इजलास में शिरकत। दुनिया के 3 अहम खित्तों के मुल्कों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 मुल्कों के दरमियान मईशत और सरमाकारी के शुबों में सैफरी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर पुतिन की मुलाकात। अस्ताना में मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौका पर हुई। तजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक रूस ताल्लुकात किसी और मुल्क की वजह से मुतासिर नहीं होंगे। शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सदर की भी मुलाकात हुई। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात आज होंगे। 650 नशिस्तों पर 4,500 से जायद उम्मीदवार मैदान में। हुक्मरान कंजरवेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी दारुल अवाम में अक्सरियत हासिल करने के लिए 326 नशिस्तें जीतना लाजिम। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त हो रहे हैं। पोलिंग का अमल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रहेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म रशीद सुनक दोबारा इक़्तिदार की बागडोर संभालने को तैयार। कहते हैं, लेबर पार्टी के सामने हथियार नहीं डालेंगे। अपनी इक़्तिदार और बरतानवी विजन के लिए आखिरी वोट तक लड़ेंगे। एक गलत वोट के नताज हर ख़ानदान को भुगतना पड़ेंगे। उधर अपोजिशन रहनुमा क्रिस स्टार्मर ने भी तबले जंग बजा दिया। कहते हैं, अवाम वोट के ज़रिए मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं। मुल्क को बदलने के लिए अवाम बाहर निकलें और लेबर पार्टी को वोट दें। बानी पीटीआई के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान कहते हैं कि वह एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात थीं। हम बानी पीटीआई के हवाले से मामलात और सूरत-ए-हाल में मस्बत तब्दीली चाहते हैं। पीटीआई की फवाद चौधरी से तनकीद रोकने की दरख्वास्त। लफ्ज़ी गोलाबारी के बाद पीटीआई क़यादत का साबिक रहनुमा पीटीआई से राब्ता। असर कैसर और अली अमीन गंडापुर की फवाद चौधरी को खामोश कराने की कोशिशें। बानी पीटीआई आज मुख्तलिफ धड़ों के अरकान से जेल में मुलाकात करेंगे। शानदाना गुलजार पीटीआई में 3 धड़ों का दावा कर चुकी। रऊफ हसन कहते हैं, फवाद चौधरी पार्टी का हिस्सा नहीं। उनकी रुकनीत 23 जून 2023 को मुअत्तल हो गई थी। बानी पीटीआई से आज जेल में कौन कौन मुलाकात करेगा, एक न्यूज़ ने पता लगा लिया। आज बानी पीटीआई से मुलाकात करूंगी। शानदाना गुलजार की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। शहरयार अफरीदी, जुनेद अकबर भी अडयाला जेल में बानी से मुलाकात करेंगे। उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन को भी मुलाकात के लिए बुला लिया गया। बानी पीटीआई ने पार्टी में इख्तलाफात पर 2 धड़ों को तलब कर लिया है। इमरान खान महज वकीलों के सर के ऊपर, अदालतों के सर के ऊपर जो है वो बाहर नहीं आ सकते। कौमी और पंजाब असम्बली से इस्तीफा देना बड़ी गलती थी। पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ इसी वजह से हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं, मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी पीटीआई अगले 13 माह भी जेल से नहीं निकल सकते। मौजूदा निज़ाम उनकी रिहाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। 6 जजों के खड़े हो जाने पर पीटीआई को कुछ स्पेस मिली। हामिद खान और रऊफ हसन गैर सियासी। शिबली फराज में सलाहियत की कमी है। बैरिस्टर गौहर सियासत नहीं जानते। असर कैसर, परवेज़ इलाही और शाह महमूद किरदार अदा करें। वैर की रेड जोन फाइल विद फहद हुसैन में बातचीत। कहा,
जनरल बाजवा को तोसीक देने के बाद जून में पंजाब असम्बली और दिसंबर में वफाकी हुकूमत लेने की पेशकश हुई थी। ख्वाजा आसिफ खुद अंदरूनी बातें बताते हैं लेकिन उन पर तनकीद करते हैं। मज़ीद बोले, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा PTI में वापसी के लिए बयानात दे रहे हैं। बानी PTI पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। रियासत मुखालिफ बयानी पर कार्रवाई की मंजूरी से मुतल्लिक पंजाब काबीना की दस्तावेज़ात सामने आ गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक PTI लीडर साजिश के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को 1971 जैसा करार दे रही है। पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानी का टास्क सौंपा। बैरिस्टर गौहर ने भी रियासत मुखालिफ बयान दिए। बानी और अरकान का अमल बगावत के ज़ुमरे में आता है। बयानात मीडिया टॉक पर कार्रवाइयाँ होंगी। कौमी इदारों, अदलिया, सीनियर अफसरों के खिलाफ झूठे बयानात पर मुकदमे बनेंगे। पाक बहरिया का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने FN-6 मिसाइल फायर करने का मुजाहिरा किया। कमांडर पोस्ट वाइस एडमिरल राजा रबनवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बहरिया के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर कोस्ट का ऑपरेशनल तैयारियों पर वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। सिंध गवर्नमेंट स्टील मिल्स चलाने के लिए नया प्लांट कायम करेगी। सेक्रेटरी वजारत सनअत व पैदावार ने बता दिया, कहते हैं पाकिस्तान स्टील मिल की 700 एकड़ के अलावा ज़मीन सनती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 10 बरस में स्टील मिल के मुलाजमों की तनख्वाहों की मद में 32 अरब रुपये अदा किए गए। 7 अरब की गैस भी इस्तेमाल हुई। सियासी भर्तियाँ और मुलाजमीन को मुस्तकिल करना पाकिस्तान स्टील मिल्स को ले डूबा। नॉन फाइलर के मोबाइल फ़ोन का गला घोटने का सिलसिला जारी। FBI अब तक नॉन फाइलर की 2,10,000 सिम बंद करा चुका। तर्जुमान के मुताबिक कंपनियों को रोज़ाना 5,000 नॉन फाइलर सिम की बंदिश की फहरिस्त भेजी जाती है। टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की मोबाइल सिम बहाल की जा रही हैं। अब तक 61,996 मोबाइल सिम को बहाल किया गया। कराची में असातिज़ा का मुलाजमत पर मुस्तकिल करने के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल। सिंध असम्बली जाने की कोशिश पर पुलिस टूट पड़ी। आर्ट काउंसिल के करीब रोककर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन से भी धुलाई कर दी। सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए असातिज़ा में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल। असातिज़ा ने मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म किया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद क्यों किया? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तनख्वाहदार तबके इत्तेहाद की जानिब से गैर मुनसिफाना टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर। गैर मुनसिफाना टैक्स के मामले पर आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा दरख्वास्त में इस्तदा की गई। तनख्वाहदार तबके पर आयद गैर मुनसिफाना टैक्स के संगीन मसले की तरफ तवज्जो दी जाए। गैर फ़ाल टैक्स दहिंदगान और गैर रस्मी शोबों पर टैक्स के नफाज के लिए इक़दाम किया जाए। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन और वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के मुज़ाकरात। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का 20 किलो आटे के थैले की कीमत 80 रुपये सस्ता करने का ऐलान। मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रज़ा का कहना है कि अब 20 किलो आटे का थैला 1,880 रुपये के बजाय 1,800 रुपये का फ़रोख्त होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं, दोहरा टैक्स आइन की खिलाफ वर्जी है। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क भर में 14,000 डीलर्स अपने पंप जुमा से बंद कर देंगे। हड़ताल का दौरानिया 1 दिन से ज़्यादा भी मुमकिन है। कराची में हीट स्ट्रोक से कई अमवात मशकूक हो गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में हीट स्ट्रोक से 23 अमवात MS ने मुश्तबा करार दे दी। डॉक्टर जावेद कहते हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल में अब तक जितनी भी अमवात रिपोर्ट की गई वो मुश्तबा कहलाएंगी। तमाम अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुर्दा हालत में लाया गया। इंचार्ज हीट स्ट्रोक वार्ड के मुताबिक अहल खाना से हासिल मालूमात के मुताबिक उन्हें गर्मी लगी। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता तमाम अमवात हीट स्ट्रोक से हुई। कराची में जुराइम की वारदातें न थम सकीं। करीमाबाद में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया।
SSP سینٹرل کا کہنا ہے واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے یا ڈکیتی مزاحمت پر قتل، تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری طرف منیر میمن گوٹ سے عرفان نامی شخص کی گلا کٹی لاش ملنے کا کیس حل ہو گیا۔ پولیس نے واقعے میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ لاہور پولیس اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں پر قابو پانے میں ناکام، 24 گھنٹے کے دوران مختلف جرائم کی 414 وارداتیں رپورٹ۔ پولیس کے مطابق چور مختلف علاقوں میں 9 گھروں سے لاکھوں مالیت کا سامان لے اڑے، 28 افراد سے لاکھوں روپے اور موبائل فون چھین لیے، 56 موٹر سائیکلیں، 5 کاریں اور دیگر وہیکل چوری اور متفرق چوری کی 274 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ نکاح نامے میں پہلی شادی کا ذکر نہ کرنے پر شوہر کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد میں درج کیا گیا۔ FIR میں 420، 465 اور 495 کی دفعات شامل۔ ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی نے مدعیہ خاتون کی درخواست پر مقدمے کا حکم دیا۔ مقدمے میں شامل دفعات کے تحت ملزم کو کم سے کم 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔